जी बिल्कुल, अगर आप बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी शुरू से ही जो है बढ़त पकाती चल रही थी। जैसे जैसे निर्णय आते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी जो बढ़त थी वह बढ़ते जा रही थी। आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। लगातार शुरू से ही आप बढ़त बनाते चल रही थी, क्या लग रहा था आपको? टेबल और ARO टेबल पर खाना देखिए, मुझे लग रहा था कि मैं जीतूंगी और आज मेरी जीत हुई है और ये कटनी शहर की जीत है, मेरी जीत नहीं है, कटनी शहर की जनता की जीत है। अच्छा, शुरू से जब आप जा रही थी कितना जनता का आशीर्वाद मिल रहा? बहुत मिला, मैंने जिस वार्डों में गई पूरा जनता का मुझे स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला और मुझे पूरा भरोसा था कि जनता मुझे समर्थन देगी। देखिए, समर्थन की बात आ रही, जनता का समर्थन मिला है, जनता की जीत बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी की निर्दलीय प्रत्याशी है, बागी प्रत्याशी है बीजेपी की, और जो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी वह लगातार यहाँ पर 5287 मतों से विजयी घोषित हुई है और अभी उनको अब जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को हराने की, अगर यहाँ पर जो टिकट है विचार करके इस बार टिकट दिया जाता प्रीति सूरी को, तो क्या वो ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाती बीजेपी में रहते हुए, जबकि उन्होंने निर्दलीय में रहते हुए जीत दर्ज की है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह से लोगों में जानकारी थी, लोगों को आश्वस्त था कि प्रीति सूरी बीजेपी की प्रत्याशी हो सकती हैं, लेकिन जब नाम कटा और वह निर्दलीय खड़ी हुई तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को भी ये लग रहा होगा कि काश वो हमारी प्रत्याशी होती और ये जो जीत थी वह बीजेपी की होती। लेकिन बीजेपी की ये भूल उनको यहाँ पर मात देती नजर आ रही है और बीजेपी के सहित जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनको यहाँ पर लग रहा है कि हमें प्रीति सूरी को ही अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए, क्योंकि जब प्रीति सूरी को नहीं मिली टिकट तो वह यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो गई और जो जनता का अपार इनको समर्थन मिला है और जो देखा जा रहा है कि लगभग 5000 वोट से मतों से ये विजयी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो जनता है उनको भी बधाई दी जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बीजेपी को विचार करने की थोड़ा ज़रूरत उस समय हो गई थी जब टिकट की मांग जो है वो की जा रही थी। हालांकि हमने ये भी देखा कि बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे और उसके बाद बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, जो कि बीजेपी से वो लगातार टिकट की मांग भी कर रहे थे। यश, बीजेपी को एक बड़ा झटका है और आने वाले चुनावों में सोच समझ के यहाँ पर टिकट वितरण के लिए बीजेपी को अब सोचना होगा, यहाँ पर विश्वास लेना होगा प्रत्याशियों का जो मैदान में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो ये एक सेमीफाइनल था, फाइनल अभी 2023 में बाकी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो डर था कि उनके गढ़ की जो सीट है वह निर्दलीय प्रत्याशी के नाम पर चले गई है। अब जो बात आ रही है सामने कि उसके साथ साथ ये जो लोग हैं यहाँ के लगभग अपार समर्थन मिला था। 12 प्रत्याशी महापौर पद के लिए लड़े हुए थे, बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, आम आदमी पार्टी, तमाम कैंडिडेट लड़े हुए थे। लेकिन जो जनता है यहाँ की वह सभी को दरकिनार करते हुए एक निर्दलीय प्रत्याशी को यहाँ पर फेवर में उनके वोट डालते नजर आई और उन्हें विजयी बनाई। तो इससे समझ सकते हैं कि जनता किस लिए यहाँ पर वोट डाल रही थी, क्योंकि एक बात की जाए समाज सेवी के रूप में तो जनता समाज सेवी, बीजेपी को समाज सेवी भारी पड़ गई, जो इतनी भारी मतों से जीत हुई और बीजेपी को हार नजर आई। बिल्कुल, लेकिन यश अगर बात करें अन्य पार्टियों की जो कि मैदान में उतरे हुए थे, जैसे आम आदमी पार्टी की हम बात कर लें तो खेल तो लगातार बिगाड़ा है और निर्दलीय जो कि मैदान में उतरे तो उन्होंने भी खेल बिगाड़ दिया बीजेपी और कांग्रेस का। बिल्कुल, बात करें तो खेल चारों तरफ से बिगाड़ा गया है, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, निर्दलीय हो। लगभग 12 प्रत्याशी खड़े होना तो खेल बिगाड़ने जैसा ही यहाँ पे जो था, क्योंकि बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस की जो वोटिंग एवरेज आ रही है वो बहुत डाउन हो रही है, क्योंकि बीजेपी दूसरे नंबर पर और कांग्रेस तीसरे नंबर पर और आम आदमी पार्टी चौथे नंबर पर आ रही है। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो 45 वार्डों में लगभग 23 वार्डों पर बीजेपी का कब्जा है, 15 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा है और 4 जो है वह निर्दलीय हैं। तो कहीं ना कहीं नगरीय निकाय में पार्षदों में तो बीजेपी ने अपनी पैठ बना ली है, लेकिन जो अहम सीट मानी जाती है नगर निगम के महापौर पद की वो गंवा दी है। तो कहीं ना कहीं जो बात आ रही है सामने कि बीजेपी जो है जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पर बीजेपी हालांकि थोड़ा सा आश्वस्त ज़रूर है यश कि भले ही नगर निगम की सीटों पर उतना अच्छा प्रदर्शन वो नहीं कर पाई हो, लेकिन नगर पालिका की अगर बात करें या फिर परिषद की हम बात करें तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है बीजेपी का। इस वजह से थोड़ा सा संतुष्ट भी है और आश्वस्त भी है बीजेपी।
देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो कटनी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की सीट है, ये संसदीय सीट है। यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम बड़े नेता यहाँ पर आकर रोड शो और यहाँ पर सभाएं किए थे। तो लगभग जो बात की जा रही थी कि जो दावा किया जा रहा था कि लगभग 51,000 की वोट से हम यहाँ पर लीड करेंगे, जीतेंगे, लेकिन जिस प्रकार से ये निर्दलीय प्रत्याशी लगभग 5,000 वोट से जीते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि जो जीत है वह जनता की हुई है। क्योंकि जो एक एवरेज बीजेपी बता रही थी कि हमारी जीती हुई सीट है, हमारा गढ़ है, लेकिन जनता ने इस बार उनको जवाब दिया है कि यहाँ पर जो जनता है वह जागरूक है और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को हम अपना बहुमत देके नगर निगम के महापौर सीट में बैठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भले ही रोड शो यहाँ पर खूब ज्यादा किया हो, जनता ने भीड़ भी काफी जुटाई हो उस रोड शो में, लेकिन बाजी यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी ने मार ली। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए रोड शो की भीड़ की, तो जब निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी जो विजयी हुई हैं, उनका जब रोड शो निकल रहा था, उसके 5 मिनट पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री का रोड शो निकल रहा था। तो वो जो रोड शो दोनों का क्रॉस हुआ, तो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और ये आंकड़ा लगाया जा रहा था कि ठीक है यश, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। अब 2 बड़े ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हालांकि तकनीकी खामी की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अपराजिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से, और राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। चूंकि ऐतिहासिक जीत जो है वो बीजेपी दर्ज करते हुए, नगर परिषद की हम बात करें या फिर नगर पालिका की बात करें, तो बीजेपी दर्ज जीत करती हुई दिखाई दे रही है। राकेश जी, आपसे छोटा सा मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, क्या कहेंगे? अंजलि जी, मध्य प्रदेश की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश के विकास पुरुष जननायक शिवराज सिंह चौहान के विकास को उनने पसंद किया। भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान जो लगातार मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं, जनता उसके साथ खड़ी है। आज देवास में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। 5,864 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता। रतलाम में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। साथ ही 74 नगर पालिका में से 65 नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो ऐसा मध्य प्रदेश का कोई कोना नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीते। साथ ही आप ये देखिए कि नगर निगम के जो परिणाम आए, उसमें परिषद भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। अगर महापौर का अगर हम कुछ चंद वोटों से हारे, लेकिन नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और नगर निगम को परिषद संचालन करती है। रीवा क्यों गवा दी है नगर निगम? रीवा क्यों गवा दी? वो क्यों कांग्रेस के खाते में चली गई? देखिए, मेरा ये कहना है, एक तरफ कांग्रेस कहती है हम सबसे पुरानी पार्टी हैं, एक तरफ कांग्रेस कहती है सबसे ज्यादा हमने इस देश पे राज किया, और उसके बाद अगर एक नगर निगम जीत कर कांग्रेस इतनी खुश हो रही है तो ये जीत कांग्रेस को मुबारक हो। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने कमलनाथ मॉडल को पेश किया और कमलनाथ जी की लोकसभा क्षेत्र और जो छिंदवाड़ा की एक सीट है चौरई, वहां पे जो नगर परिषद है वो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है वहां पे। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि छिंदवाड़ा में ही कमलनाथ के मॉडल को नकारा जा रहा है। दूसरी बात, बुधनी का उदाहरण ले लीजिए, वहां 45 स्थानों पर जब 3 नगर परिषद पे चुनाव हुआ, वहां पे मात्र 2 स्थानों पर कांग्रेस के आया। तो मतलब शिवराज सिंह के मॉडल को जनता पसंद कर रही है। आज चारों तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन कहा तो ये गया था बीजेपी की तरफ से कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुक्त बनाएंगे मध्य प्रदेश को, लेकिन अब देखिए कड़ी टक्कर तो यहाँ पर कांग्रेस ने दी है, ये आप मानेंगे? अपराजिता जी, आप मुस्कुरा रही हैं, आप क्या कहेंगी? जी, राकेश जी कह रहे थे हम कहते हैं हम सबसे पुरानी पार्टी, ये वास्तविकता है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी हर भारतीय के डीएनए में है। अब आज देखिए शिवराज सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता, सिंधिया जी ग्वालियर में, तोमर जी मुरैना में, वीडी शर्मा जी कटनी में, राजेंद्र शुक्ला जी रीवा में, किस प्रकार से परिणाम आए वो आपके और हमारे सामने है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करने का दिन है और आज उनको जनता ने दिखा दिया है कि अगर 17 साल का कुशासन जो था, जो विकास के कार्य नहीं हुए, प्रगति के कार्य नहीं हुए, तो उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। रीवा जो वैचारिक क्रांति का गढ़ माना जाता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी आई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है, मैसेज है, ये है कि चेंज, परिवर्तन अब मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना ये
मूलभूत सुविधाएं भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के निवासियों को नहीं दे पाई। अगर हम भोपाल में राजधानी में बैठकर ये देख रहे हैं कि ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, तो सोचिए इंटीरियर्स ऑफ मध्य प्रदेश में क्या हाल होगा। देखिए ग्वालियर चंबल पूरा सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का, विंध्य में सफाया हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी को आज आत्मचिंतन करने की जरूरत है। उज्जैन में बहुत अलग होता फैसला अगर इन्होंने लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस को जनता एक्सेप्ट भी कर रही है। कांग्रेस बनी हुई है जो कि नकारने की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही थी।